नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद कुंदन सर पे। जैसा कि देखिए, हम कल आपको बताए थे कि अब जो आपका जो है एक दिन जो है अल्टरनेट चल के एक दिन नंबर सिस्टम चलेगा, एक दिन आपको अलजबरा चलेगा। कल जो हम आपको नंबर सिस्टम का आपको डिजिटल सम के बारे में बताए थे कि भाई डिजिटल सम मेथड क्या होता है, और उसमें हम सिर्फ वही बताए थे जिसमें एक ही ऑप्शन जो है मैच होता था। फिर हम आपको ये भी बताए थे कि भाई जिसमें डबल जो है ऑप्शन में एक ही तरह का वैल्यू आने लगे तब क्या करेंगे, वो हम आपको नेक्स्ट दिन बताने वाले हैं। आज जो आपका टर्म है बच्चों, वो अलजबरा का टर्म है, और अलजबरा में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें हम लोग आपको अलजबरा के अंतर्गत मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। मैक्सिमम का मतलब महत्तम मान होता है और मिनिमम का मतलब न्यूनतम मान होता है। जैसे अगर हम बेसिक देखिए, अलजबरा में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इससे एग्ज़ाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अलजबरा में मेनली जो है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो पूछा जाता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा जाता है, द्विघात समीकरण से। और द्विघात समीकरण में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का 3 तरीका होता है। पहला तरीका तो आपका ये हो सकता है कि आप फार्मूला यूज कर लो, फार्मूला से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप निकाल सकते हो। आपका दूसरा तरीका होता है कि आप डिफ्रेंशिएशन कर दो। डिफ्रेंशिएशन मेथड भी होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने का बहुत बेस्ट मेथड माना गया है डिफ्रेंशिएशन मेथड। आप अगर मैथ से इंटरमीडिएट किए होंगे तो आपको डिफ्रेंशिएशन मालूम होगा, नहीं भी मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको थोड़ा समझा देंगे जितना पे आपका काम आएगा, ठीक है। और तीसरा जो मेथड होता है आपका होता है पूर्ण वर्ग विधि, जिसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है 3 तरीका से सीखते हैं, या वो तीनों तरीका जो है बहुत बेस्ट है, उसको हम आपको बताएंगे। लेकिन चूंकि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को समझने के लिए पहले बेसिक टर्म को समझते हैं, तो बेसिक टर्म को समझने के लिए पहले हम क्या किए हैं कि कुछ बेसिक पॉइंट आपको यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। जैसे देखो, यहाँ पर देखो लिखा हुआ मिनिमम वैल्यू और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, महत्तम वैल्यू। अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो बोला एक्स। सबसे पहले तो आप एक्स समझो कि भाई एक्स क्या है। एक्स जो है बच्चों, एक्स जो है वो पूर्णांक है। एक्स क्या है, एक्स पूर्णांक है। इसका मतलब एक्स का जो वैल्यू हो सकता है, एक्स का वैल्यू आपका 0 हो सकता है, निगेटिव वाले सारे टर्म ले सकते हैं, इनफिनाइट तक जाएगा। एक्स का वैल्यू पॉजिटिव में भी आपका प्लस इन्फिनिटी जा सकता है, मतलब एक्स आपका कहीं से भी हो सकता है। इसका मतलब आपको ये समझना है। तो बोलता है कि भाई अगर कोई एक्स के बारे में पूछे, किसी एक वेरिएबल के बारे में पूछे कि भाई इस वेरिएबल का न्यूनतम वैल्यू क्या होगा, तो किसी भी पूर्णांक का जो न्यूनतम मान होता है बच्चों होता है माइनस इन्फिनिटी। इसका रीजन ये है कि भाई ये कहाँ तक जाएगा, तो इधर माइनस में अनंत तक जाएगा, तो जिसको हमको बोलेंगे माइनस इन्फिनिटी होता है। और अगर महत्तम वैल्यू की बात करें तो चूंकि महत्तम में क्या होगा, तो ये अनंत तक जाएगा, गिनती का कोई अंत होता नहीं है, तो हम बोलेंगे भाई महत्तम वैल्यू इसका प्लस इन्फिनिटी होता है। तो अगर किसी x की बात करें जिसका घात 1 है, उसका न्यूनतम वैल्यू जो होगा, मिनिमम वैल्यू जो होगा माइनस इन्फिनिटी होगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बच्चों, प्लस इन्फिनिटी होगा। समझ गए। अब होता है भाई एक्स स्क्वायर क्या है। अब देखो क्या होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बारे में आपको बताया है कि एक्स स्क्वायर जो है कभी भी निगेटिव नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर निगेटिव भी रहेगा तो उसका आप स्क्वायर कर दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म में एक निगेटिव वैल्यू क्या हो गया, निगेटिव वैल्यू तो कैंसिल हो गई, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है। तो जब स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है बच्चों, तब बताओ कि अब सबसे न्यूनतम वैल्यू क्या बचा, तो 0 बचा। तो एक्स स्क्वायर का जो न्यूनतम वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और महत्तम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू की बात की जाए तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा। यहाँ तक आप समझ रहे हैं। एक्स के बारे में बताएं कि एक्स का न्यूनतम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होता है और महत्तम वैल्यू होता है प्लस इन्फिनिटी। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर की बात की जाए तो एक्स स्क्वायर का जो है मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी होता है। इतना तक क्लियर हो गया। अब होता है माइनस एक्स के बारे में बताइए। अब एक बात आप समझो भाई, अगर एक्स जो है, एक्स के बारे में बताएं कि एक्स तो आपको कुछ भी हो सकता है, इतना बात समझ रहे हो। अब बताओ कि तुम यहाँ एक्स के बदले अगर माइनस इन्फिनिटी पर रख दो, तो माइनस इन्फिनिटी पर रखोगे आप तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा। अगर तुम एक्स के बदले क्या रख दो, यहाँ पर इन्फिनिटी वैल्यू रख दो, तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप माइनस वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा,
और पॉजिटिव रखोगे तो निगेटिव देगा, तो घूम फिर के बाद वही हो जाता है जो आपका एक्स का है वही क्या होता है माइनस एक्स के लिए होता है बच्चों। लेकिन अगर माइनस एक्स स्क्वायर की बात करें तो आप बताओ एक्स स्क्वायर जो है ए तो कभी निगेटिव नहीं होता, ए पॉजिटिव टर्म है, और पॉजिटिव टर्म में कभी भी अगर आप माइनस से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा निगेटिव टर्म हो जाएगा। तो बल्कि आप कुछ भी रख दो, ये सारे टर्म यहाँ पर कुछ भी रखो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, और पॉजिटिव में जब माइनस से गुना करोगे तो क्या होगा आपका निगेटिव मिल जाएगा। तो आप पॉजिटिव अधिक से अधिक क्या रखते हो। तो जैसा कि बात है आप समझ रहे हैं कि भाई अगर माइनस एक्स स्क्वायर की बात की जाए तो भाई इसका वैल्यू कितना होगा, न्यूनतम वैल्यू होगा माइनस एक्स और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 0 होगा। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इससे क्वेश्चन से, इस पे जो है वो बहुत आसान पहले क्वेश्चन को चालू करते हैं, उसके बाद अच्छे से क्वेश्चन की ओर आएंगे। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। जैसे देखिए हम लोग 2 क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं और दोनों क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे कि भाई महत्तम वैल्यू क्या होगा और न्यूनतम वैल्यू क्या होगा, इसको पहले हम लोग सीखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखो दे रहा है कि बताइए कि 10 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका हमको न्यूनतम वैल्यू और महत्तम वैल्यू निकालना है, और एक 10 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका हमको न्यूनतम वैल्यू और महत्तम वैल्यू निकालना है। अब देखो आप बात को अच्छे से समझो। अगर न्यूनतम वैल्यू के लिए आप जाएंगे तो चूंकि 10 जो है क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो 10 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बचा क्या एक्स स्क्वायर, इसी को आपको समझना है। तो चूंकि प्लस में रहे तो न्यूनतम वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूनतम मान जोड़ोगे, कम मान जोड़ोगे तो कम आएगा, ज़्यादा जोड़ोगे तो ज़्यादा आएगा। तो एक्स स्क्वायर का न्यूनतम वैल्यू होता है वो क्या होता है 0 होता है। तो पूरा मान कितना हो जाएगा 10। और अगर महत्तम मान के लिए जाएंगे तो है 10 प्लस, अब बताओ एक्स स्क्वायर का महत्तम वैल्यू क्या होता है। तो अभी हम बताएं कि एक्स स्क्वायर का महत्तम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होता है, तो अगर इन्फिनिटी भी रख दें। अब बताओ इन्फिनिटी में कोई भी चीज़ जोड़ो या कोई भी चीज़ घटाओ तो हमेशा जो होता है इन्फिनिटी ही रहता है, तो हम बोलेंगे भाई इसका महत्तम वैल्यू कितना होगा इन्फिनिटी। क्लियर हो गया। लेकिन अब माइनस जब रहे इस बात को समझना है, इसीलिए हम दोनों एक जगह लिखे हुए हैं। माइनस में क्या होगा बच्चों कि अगर आप न्यूनतम वैल्यू निकालने जाओगे तो चलो 10 तो सही है, अब एक्स स्क्वायर में आप क्या चाहोगे, आपको टोटल वैल्यू जो है एकदम कम होना चाहिए। न्यूनतम मतलब कम करना है, टोटल वैल्यू को कम करना है, तो आप चाहोगे कि ज़्यादा हम घटाएं, इसमें जितना ज़्यादा घटाएंगे उतना ही तो ओवरऑल कम होगा। तो आपको जब निगेटिव रहे, जब वेरिएबल आपका निगेटिव रहे तो न्यूनतम वैल्यू निकालने के लिए उल्टा मान रखते हैं। न्यूनतम मतलब न्यूनतम निकालने के लिए आपको उल्टा वैल्यू रखना पड़ेगा। तो आप बताओ कि एक्स स्क्वायर का महत्व, तो देखिए न्यूनतम वैल्यू निकालने के 10 तो कांस्टेंट टर्म है, माइनस को माइनस लिख दिए। अब क्या चाहोगे, चूंकि ओवर वैल्यू आपको बहुत छोटा करना है तब चाहोगे बड़ा से बड़ा टर्म घटाएं। तो एक्स स्क्वायर का सबसे बड़ा टर्म क्या होता है प्लस इन्फिनिटी। तो अगर इन्फिनिटी घटाते हैं तो बताओ 10 में माइनस इन्फिनिटी घटाओगे तो वैल्यू कितना मिलेगा माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब अगर 10 माइनस एक्स स्क्वायर का न्यूनतम वैल्यू पूछा जाए तो वो क्या होगा माइनस इन्फिनिटी होगा बच्चों। अब अगर इसके महत्तम मान की ओर जाएंगे हम लोग तो 10 माइनस एक्स स्क्वायर है, 10 कांस्टेंट टर्म में ये तो सही है, माइनस छोड़ दिए। अब ये ओवरऑल वैल्यू को आपको बड़ा से बड़ा करना है, तो आप चाहोगे कि सबसे छोटा वैल्यू हम यहाँ से घटाएं, जितना कम घटाएंगे उतना ही क्या रहेगा ओवरऑल जो वैल्यू है वो बड़ा रहेगा। तो एक्स स्क्वायर का न्यूनतम वैल्यू क्या होता है 0 होता है, सबसे कम वैल्यू 0 से 0 घटाएंगे तो हम बोलेंगे इसका महत्तम मान कितना आएगा 10 आएगा और न्यूनतम मान होगा माइनस इन्फिनिटी। इसके बारे में बोलेंगे भाई इसका न्यूनतम मान कितना होगा 10 होगा और महत्तम मान क्या होगा प्लस इन्फिनिटी होगा। तो उम्मीद है कि आप इतना बात को समझ गए होंगे। अब चलते हैं देखो आगे क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन देखो क्या होगा। 2 क्वेश्चन हम लोग देखिए 2 क्वेश्चन और आते हैं, इसको समझते हैं प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद अच्छे क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। जैसे क्वेश्चन देखो दे रहा है कि भाई 36 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, इसका महत्तम मान और न्यूनतम मान बताइए। तो भाई न्यूनतम मान आप निकालने जाओगे, पहले अच्छा समझ लो, न्यूनतम मान निकालने जाओगे तो 36 कांस्टेंट ठीक है प्लस एक्स हो गया। अब बताओ एक्स स्क्वायर का न्यूनतम मान क्या होता है। तो भाई एक्स स्क्वायर का न्यूनतम मान अभी हम बताए हैं कि भाई 0 होता है, तो कितना होगा 36 होगा। या न्यूनतम मान निकालने का देखो और तरीका है। न्यूनतम मान निकालने के लिए आप क्या करो कि जो टर्म दिया है उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, कि जो नहीं जानते उनके लिए हम बता देंगे भाई कि डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। कभी भी कांस्टेंट टर्म का और बराबर इसको कर दो 0, इसका मतलब कि भाई कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट 2x होगा बराबर 0,
तो भाई x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 0। इसका मतलब कि अगर x आप 0 रख दोगे तो ये न्यूनतम मान लेगा। तो अगर आप पुट करोगे तो 36 प्लस x क्या बराबर 0 कि 0 रखिएगा तो न्यूनतम मान हो जाएगा। तो 0 के स्क्वायर 0 ही होगा तो न्यूनतम मान कितना होगा 36 होगा। तो आप डिफ्रेंशिएशन से भी बना सकते हैं और आप ऐसे वैल्यू से भी बना सकते हैं। अब देखिए अगर इसके महत्तम मान की ओर देखिए चलेंगे, महत्तम मान को आप समझिए थोड़ा सा। अगर इसके महत्तम मान की ओर चलते हैं भाई, इसका महत्तम मान मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, जिसको हम मैक्सिमम वैल्यू भी बोलेंगे। तो 36 कॉन्टिन्यू ठीक है, प्लस भी ठीक है। एक्स स्क्वायर का महत्तम मान क्या होता है, तो प्लस इन्फिनिटी होता है। तो 36 में अगर इन्फिनिटी जोड़ोगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो भाई बोलेंगे इसका महत्तम मान क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। इस क्वेश्चन को अगर आते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि भाई न्यूनतम मान बताइए, महत्तम क्यों नहीं पूछा। महत्तम इसलिए नहीं पूछा कि एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर का महत्तम वैल्यू इन्फिनिटी होता है। तो कभी भी स्क्वायर के रूप में रहे तो इन्फिनिटी पूछेगा ही नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी ऑलरेडी नोन है कि भाई सॉरी एस एक स्क्वायर के रूप में रहे तो कभी भी आपको महत्तम मान नहीं पूछेगा। इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि आपको पूरी तरह से जानकारी है कि भाई अगर एक्स स्क्वायर के रूप में रहे, स्क्वायर के रूप में कोई टर्म रहे तो महत्तम मान क्या होगा, इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी ना पूछ के आपको न्यूनतम मान पूछेगा। तो भाई न्यूनतम मान स्क्वायर का क्या होता है, तो किसी भी स्क्वायर का न्यूनतम मान जो होता है 0 होता है। हम आपको बताएं हैं कि स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो स्क्वायर का न्यूनतम मान क्या होगा, 0 होगा। तो इसको न्यूनतम मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, चूंकि स्क्वायर है तो 2a माइनस 3b, इसके स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। क्लियर हो गया। तो हम बोल सकते हैं भाई 2a माइनस 3b बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो हम बोलेंगे कि 2a बराबर क्या होगा, 3b होगा। यानी a बटा b का वैल्यू 3/2। इसका मतलब कि a का वैल्यू अगर आप 3 ले लो और b का वैल्यू अगर 2 ले लो तो ये न्यूनतम मान आपको देगा। क्लियर हो गया। तो इतना छोटे छोटे बात को हम समझ गए। अब आगे समझते हैं कि भाई आगे जो है मैक्सिमम मिनिमम में और क्या क्वेश्चन होते हैं उसको समझते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन और हम समझते हैं, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि √3 + x - 5 × √3 - x - 5 का महत्तम मान क्या होगा और न्यूनतम मान क्या होगा, इसको हम समझते हैं। तो थोड़ा देर के लिए अगर इस बात को आप गौर से देखो, समझो, तो देखो क्या नजर आएगा कि इसको अगर √3 लिख दें और प्लस a जो आपका x - 5 है, यहाँ तक तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, और गुना कर देते हैं। a क्या है, a √3 अगर माइनस कॉमन लें तो ये क्या है, x + 5, यही भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको देखने में क्या लग रहा है भाई, कि देखने में लग रहा है कि भाई a है प्लस ab है। अच्छा सॉरी, लगता है यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है क्वेश्चन में, x - 5 है तो यहाँ पे प्लस करते हैं, मिस्टेक हो रहा है। देख लेंगे एक बार, यहाँ भी -5 ही होगा क्योंकि एक तरह का टर्म होगा। तो ये देखने में आपको क्या लग रहा है भाई, a + b लग रहा है, आपको a- क्या लग रहा है, b लग रहा है। तो भाई a + b और a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। यहाँ तक समझ गए। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। 3 - x -5 का होल स्क्वायर, ये हमको क्वेश्चन मिल गया। यहाँ तक हमको उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं रहा होगा। अभी हम बताएं कि भाई अगर इसमें से हमको न्यूनतम वैल्यू पूछता है, बात समझना, अगर न्यूनतम वैल्यू पूछा होता है तो भाई 3 तो कॉन्स्टेंट टर्म है, माइनस के माइनस लिख दिए। अब ये टोटल वैल्यू को हमको न्यूनतम करना है, सबसे छोटा करना है, तो आप क्या करोगे, बड़ा से बड़ा वैल्यू क्या करोगे, घटाओगे। तो किसी भी स्क्वायर का जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो 3 में से अगर -इन्फिनिटी घटाओगे तो क्या मिलेगा, -इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर महत्तम वैल्यू निकालने जाओगे तो ये 3 ठीक है, पूरा ओवरऑल आपको क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तो कम से कम वैल्यू घटाओगे तो किसी भी स्क्वायर का सबसे कम वैल्यू जो होता है 0 होता है। तो 0, क्योंकि किसी भी स्क्वायर का सबसे कम वैल्यू, शुरू में ही वीडियो के शुरू में ही बताएं कि स्क्वायर का कभी भी न्यूनतम वैल्यू जो होता है 0 होता है। तो 3 माइनस के 0 करेंगे, आंसर कितना है, 3 आएगा। यानी ऐसे क्वेश्चन जो होगा उसका न्यूनतम वैल्यू होगा -इन्फिनिटी और महत्तम वैल्यू जो बच्चा होगा क्या होगा, 3 होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के बारे में, कि भाई द्विघात समीकरण के महत्तम और न्यूनतम मान हम लोग कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके और आते हैं हम लोग। देखिए किसी भी द्विघात समीकरण का हमको महत्तम और न्यूनतम मान निकालने के लिए थोड़ा सा हम डिफ्रेंशिएशन आपको बता देते हैं। जो मैथ से अगर IAS नहीं किए होंगे उनके लिए आपको आसानी होगा, क्योंकि उससे डिफ्रेंशिएशन मेथड से आपका जो है, बताएंगे हम 2-3 मेथड,
लेकिन डिफरेंशिएशन मेथड से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना जो होता है बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो उस मेथड से हम आपको सिखाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा आप समझ लो। देखो, अगर कोई डिफरेंशिएशन का हम लोग डी बाई डी एक्स बोलते हैं। डी एक्स मतलब अगर एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है तब कभी भी अगर जैसे मान लो एक्स 5 है, बात को समझना, बड़ा इसको डिफ्रेंशिएट करो तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कि जो पावर होता है वो गुना में हो जाता है, और पावर जो है हमेशा कहाँ जाएगा, गुना में आ जाएगा, ठीक है। और डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है कि हमेशा पावर एक घट जाता है। जब भी गुना में डालोगे तो पावर एक घट जाएगा, तो एक्स का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अगर अब देखिए, मान लो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करने बोलता कि भाई डिफ्रेंशिएट करो किसको, 5x4 को, तो डिफ्रेंशिएशन में सिर्फ यही होता है कि जो पावर है वो किस में जाएगा, गुना में। तो पहले से 5 थी, 4 होगा, 5 होगा, 20 हो जाएगा, और जब गुना में चल गया तो पावर एक घट जाएगा, नहीं x³ हो जाएगा। क्लियर। फिर अगर डी बाई डी एक्स करेंगे, बोलेगा इसको डिफ्रेंशिएट करो 20x³ को, तो फिर कुछ नहीं करेंगे, ये किस में जाएगा, गुना में जाएगा, तो 20 कितना होगा, 60 होगा, और पावर एक घट जाएगा तो कितना होगा, x² हो जाएगा। क्लियर हो गया। फिर अगर डी बाई डी एक्स बोलेगा किसको करो भाई, तो 60x² को करो, तो फिर देखो गुना में चल जाएगा, तो 60 दूनी 120 हो जाएगा, और पावर एक घट के x हो जाएगा। बात आप समझ गए। अगर मान लो इसी को बोलता है कि भाई डी बाई डी डिफ्रेंशिएट करो किसको, 120x को करो, बात समझना। तो अब पावर एक है, तो पावर एक जब अगर गुना में आ जाएगा तो भाई 120 रहेगा, और यहाँ पावर कम जाएगा तो x के पावर 0 और x के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, इस तरह केवल 120 हो जाएगा। अगर 120 को बोलता है कि डिफ्रेंशिएट करो, बात समझना, तो भाई 120 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब एक के पावर x के पावर 0 है, तो पावर किस में जाएगा, गुना में। तो जैसे ही गुना में 120 में 0 से गुना करें तो 0 हो जाएगा, टोटल वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी यहाँ से हम लोग कुछ नहीं समझे, हम लोग ये समझे कि भाई कांस्टेंट टर्म जब आएगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है। कभी भी किसी चीज़ का डिफ्रेंशिएट करोगे तो पावर क्या होगा, एक घटेगा, और जो पावर पहले था वो किस में चलेगा, गुना में चलेगा। तो उम्मीद है कि इतना बात आप समझ गए होंगे एक बार। और इसके बाद हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो उसका हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए, एक द्विघात समीकरण हम लोग एक सिंपल सा लिए हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई x² + 2x + 9 का न्यूनतम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, बताइए। तो पहला मेथड हम फार्मूला चलते हैं कि फार्मूला से अगर हम न्यूनतम वैल्यू, देखो महत्तम वैल्यू क्यों नहीं निकले, पहले ये समझ लो। महत्तम इसका इसलिए नहीं पूछेगा कि महत्तम इन्फिनिटी फिक्स है, क्यों है, क्योंकि भाई ये x² है, x² का महत्तम वैल्यू इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ दोगे तो इन्फिनिटी भी रहेगा, इसलिए महत्तम वैल्यू इसको पहले से पता है कि इन्फिनिटी होने वाला है, इसलिए आपको एग्जाम में महत्तम बिल्कुल नहीं पूछेगा। पूछेगा तो क्या पूछेगा, इसका न्यूनतम पूछेगा, ठीक है। तो न्यूनतम वैल्यू का फार्मूला क्या होता है कि बोलता है कि जब ए जो है, देखिए ए कैसा है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। ए द्विघात समीकरण का क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर तुलना करें तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। तो अगर हम तुलना करके लिखते हैं तो भाई ए के कंपेयर करें तो ए का वैल्यू कितना है, 1 है। बी को कंपेयर करें तो बी का वैल्यू कितना है, 2 है, और सी का वैल्यू कितना है, 9 है। क्लियर हो गया। ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है, और सी का वैल्यू 9 है। तो क्वेश्चन बता कि जब ए जो है पॉजिटिव आ जाए, ए अगर 0 से बड़ा हो जाए, तो बिल्कुल मेरा ए जो है 0 से बड़ा है, तो उस समय न्यूनतम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला था 4ac - b²/4a। तो अगर हम यहाँ पुट कर दें वैल्यू को 4 गुने ए के बदले 1 गुने सी के बदले 9 माइनस b² 2 के स्क्वायर हो जाएगा बटा 4a। 4 गुने कितना हो गया, 1 हो गया। ये हो गया 9 चौका 36 माइनस 4 करेंगे बटा 4 करेंगे, 36 में से 4 जाएगा आपका 32 आएगा, और 32 में अगर हम 4 से भाग दें कितना आएगा, 8 आ जाएगा। इसका मतलब कि इसका जो बच्चों है और न्यूनतम वैल्यू क्या आने वाला है, 8 होने वाला है। हम फार्मूला से बनाएंगे तब। हम बार बार बता रहे हैं कि महत्तम वैल्यू इसका इन्फिनिटिव होने वाला है, क्यों, क्योंकि x² का जो है महत्तम वैल्यू इन्फिनिटिव होता है, तो महत्तम नहीं पूछेगा। न्यूनतम वैल्यू कितना होगा बच्चों, 8 होगा। क्लियर हो गया। ये तो हम लोग किससे सीखे, ये हम लोग सीखे फार्मूला से, कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में न्यूनतम वैल्यू निकालने के लिए होता है 4ac - b²/4a होता है। क्लियर हो गया। अब सवाल उठता है कि अगर इसको दूसरा मेथड से हम बनाएं, पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को हम लोग मेथड नंबर 2 से बनाते हैं। पहले मेथड नंबर 1 तो समझ गए
कि मेथड नंबर 1 फार्मूला होता है भाई 4ac माइनस बी स्क्वायर बटा 4a न्यूनतम मान के लिए। अगर इसको दूसरा मेथड से हम लोग जाने तो दूसरा मेथड क्या बोलता है कि कभी भी अगर द्विघात समीकरण मिले तो आप उसको पूर्ण वर्ग मान लो, परफेक्ट स्क्वायर बना लो। तो अगर हम थोड़ा सा उस मेथड से आपको समझाएं क्वेश्चन को, तो भाई एक्स स्क्वायर तो ठीक है प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी के बदले कुछ नहीं तो 1 कर देते हैं। तो देखने में लग रहा है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी के बदले 1 है, तो यहाँ पर स्क्वायर करने के लिए 1 स्क्वायर करेंगे तब तो वही बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब देखो 1 जो है अपने मत से दिए, लेकिन था कितना 9, तो 9 में 1 दे दी तो बचा कितना 8। आप एक बार गौर से देख लो सही है कि नहीं। एक्स स्क्वायर सही है, 2x भी सही है, यहाँ पे 9 चाहिए तो 8 1 9 भी सही है। लेकिन आपको फायदा क्या होगा, फायदा होगा कि पूरा जो बन गया ए आपका बन गया, ए देखिए आपका जो पूरा बन गया ए बन गया क्या कि भाई ए बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 हो गया। क्लियर है। तो आप इसको लिख सकते हो कि 8 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, समझाने के लिए एक बार कर दिए। अब मतलब जो न्यूनतम मान आप निकालने जाओगे तो न्यूनतम मान क्या होगा, 8 तो सही है प्लस, अभी पूरा ओवरऑल वैल्यू आपको न्यूनतम चाहिए तो प्लस है, तो प्लस में आपको सिंपल रखना कि भाई न्यूनतम के लिए न्यूनतम रखेंगे, महत्तम के लिए महत्तम। तो किसी भी स्क्वायर का जो होता है वो न्यूनतम वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो अगर हम 0 रख दें तो क्या हो गया 8 हो गया। तो यहाँ से भी आपको मिला कि भाई इसका न्यूनतम वैल्यू कितना होगा, 8 होगा। इस विधि को हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। लेकिन दिक्कत क्या है कि इस विधि में बहुत सारे क्वेश्चन को आपका सेटअप करने में बहुत तकलीफ होगा। तो अब पहला में क्या है कि पहला में फॉर्मूला से बना रहे हैं, दूसरा में हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूर्ण वर्ग से बना रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछ देता है कि आपको पूछ देगा कि x के किस मान पे जो है द्विघात समीकरण न्यूनतम होगा। तो उस स्थिति में आपका पहला फार्मूला का मेथड भी फेल हो जाएगा और दूसरा आपका जो इस परफेक्ट स्क्वायर विधि है ये भी आपका फेल हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए डिफ्रेंशिएशन मेथड को अपनाएंगे। डिफ्रेंशिएशन मेथड जो है बड़ा आसान मेथड है। तो नियम नंबर 3 पे आते हैं डिफ्रेंशिएशन रूल क्या है उसको समझते हैं। देखिए अगर मेथड नंबर 3 आए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन मेथड। इसमें क्या करना है कि कभी भी अगर न्यूनतम वैल्यू आपको निकालना हो, न्यूनतम वैल्यू कभी भी निकालना हो तो जो द्विघात समीकरण जो दिया उसको डिफ्रेंशिएट कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 जो है उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, उसके किसके बराबर कर दो 0 के। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होगा प्लस 2x का डिफ्रेंशिएशन है वो 2 सिर्फ होगा और प्लस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस 0 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। अगर ये 0 को हटा दे तो हम बोलेंगे भाई 2x का वैल्यू जो होगा वो -2 होगा, यानी x का वैल्यू कितना होगा -1 होगा। इसका मतलब कि अगर x का वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो ये जो पूरा वैल्यू है वो न्यूनतम वैल्यू दे देगा। तो अगर हम पुट कर लें x का वैल्यू अगर हम -1 रख के देखते हैं न्यूनतम वैल्यू दे रहा है कि नहीं, तो हम करेंगे -1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने -1 प्लस 9 करेंगे। -1 के स्क्वायर 1 होगा, -2 होगा, प्लस 9 होगा, 9 1 10, 10 में 2 गया कितना होगा 8 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो बच्चों चूंकि आज जो दुख है कि हम आपको यहीं तक छोड़ रहे हैं, इसीलिए कि देखिए बगल में पूजा हो रहा है, वहाँ पे माइक लगा हुआ है और वीडियो बनाने में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो अगले वीडियो में फिर हम आपको महत्तम और न्यूनतम मान के अगला कंसेप्ट लेकर आएंगे। तो तब तक आज जो है थोड़ा सा कम ही टाइम का वीडियो बन पा रहा है, छोटा वीडियो बन पा रहा है क्योंकि बगल में पूजा है और माइक लगा हुआ है तो डिस्टर्बेंस हो रहा है, आपको आवाज़ नहीं मिल पाएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार और उम्मीद है कि आप वीडियो को देखें, आपको अच्छा लगे कमेंट कीजिए और बच्चों इसको शेयर कीजिए, हो सके तो इसको सब्सक्राइबर आगे लोग को बढ़ाइए, अधिक से अधिक बच्चों को आप जोड़िए ताकि जो भी हम कंटेंट आपको दे रहे हैं आप सबको फायदा हो। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।